तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए एसएससी एमटीएस परीक्षा में विज्ञान से जो कई बार क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं उसका ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड किया है। आप यहाँ पे आई बटन पे टैप करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ढेर सारे वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन सभी को जरूर देखें। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, तो वो भी जरूर कर दें। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि हम और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक फेसबुक के माध्यम से पहुंचा सकें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी करें। और अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और छोटे से बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आप तक तुरंत पहुँचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, इन हाई फ्लाइंग एयरप्लेन द इंक ऑफ द फाउंटेन पेन लीक आउट बिकॉज। उड़ते समय वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज, वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूजेज, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज, वायुमंडलीय ताप बढ़ जाता है। एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिड्यूजेस, वायुमंडलीय ताप घट जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसेस, ठीक है। देखिए कलम के अंदर की वायु का दबाव वायुमंडलीय दाब को संतुलित रखता है, जिससे पेन की स्याही नहीं निकलती है। लेकिन वायुयान में यात्रा के दौरान समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण वायु दबाव कम हो जाता है, अतः वायु दबाव को समान बनाने के प्रयास में पेन की स्याही लीक हो जाती है। तो ये है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए, ड्यूरिंग एक्यूट समर व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई द पैकेज ऑफ वाटर आर सीन ऑन द हाईवे फ्रॉम द डिस्टेंस बट व्हेन यू ऑब्जर्व रीचेस क्लोज द पैसेज डिस्पेयर एंड अपीयर एट ए फर्दर डिस्टेंस। दिस इल्यूशन इज ड्यू टू। बहुत गर्मी के समय दिन में दूर से राजमार्गों पर पानी पड़े होने का एहसास होता है। पानी की तरफ पहुंचने पर पानी गायब हो जाता है तथा दूर दिखाई देता है। यह भ्रम क्या है, या फिर यह भ्रम होता है, ये कैसे होता है? जैसे कि आप गर्मियों के दिनों में बाइक से या फिर किसी भी चीज़ से सड़क पर जाएंगे तो दूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो पूरा आगे पानी की तरह तरल मात्रा में लिक्विड आपको दिखेगा, लेकिन पास जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के पूर्ण बाहरी परावर्तन कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। पार्शियल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के आंशिक बाहरी परावर्तन के कारण। पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के आंशिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यह भ्रम मृगजल मीरेज प्रभाव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मृगजल या फिर मीरेज, ठीक है, मीरेज प्रभाव जाना जाता है। ऐसा पूर्ण रूप से वायु की विभिन्न घनत्व वाली परतों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने के कारण पृथ्वी की सतह के निकट वायु का रिफ्लेक्टिव इंडेंस ऊपरी वायु की अपेक्षा कम हो जाता है, इसके कारण हमको ये ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम इन, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? हीरे में, डायमंड में, पानी में, वाटर, निर्वात में, वैक्यूम, हाइड्रोजन में, ठीक है। तो इन चारों में से किसमें होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, वैक्यूम, निर्वात में। देखिए प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग होता है 2.9979245 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वाक से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का कण, माध्यम कुछ नहीं होता है, इसलिए वहाँ कोई परिवर्तन, अपवर्तन और विवर्तन इत्यादि नहीं होता। यही कारण है कि प्रकाश निर्वात में तेजी से गति करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 वैक्यूम इज द राइट आंसर, कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है? तो होता है वैक्यूम में। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली or total immersed in a flood, it experiences as upward thrust equal to the weight of the
फ्लड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः या पूर्णतः तरल में डुबाया जाता है तो तरल द्वारा विस्थापित भार के बराबर एक ऊपरी प्रतिबल अनुभव करती है। ये कौन सा सिद्धांत है? न्यूटन का सिद्धांत है, पास्कल का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है या हुक्स का सिद्धांत है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके ऊपर के आभासी कमी होती है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो ये किसका सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 3 आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इन सब का भी आप थोड़ा सिद्धांत वगैरह देख लीजिएगा। ये देखिए इसमें से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, ये देखिए स्रोत है और ये सारे नाम है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका जो सही सुमेल करेंगे तो वो है क्या है? पाच्य से है, डाइजेस्टिव जूसेस, पाच्य रस से है। ओके, स्कार्बिक एसिड का देखिए है विटामिन सी से। ओके, और एमिनो एसिड का है प्रोटीन से, ये दूसरा है। और लास्ट वाला है एसिटिक एसिड का है, ये है सिरका से। ये सारे इनके स्रोत हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप इसको भी याद रखिएगा। जब कोयला या पेट्रोलियम आधारित ईंधन जला जाता है, दाहता में उत्पाद उत्पन्न होता है। इन ईंधनों से सभी उत्पादों में दाह से निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण को प्रभावित नहीं कर सकता है? जल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जल। देखिए जीवाश्म ईंधन का दहन एसिटिक ऑक्साइड के निर्माण को बढ़ावा देता है, अर्थात वे संयुक्त रूप से नमी के साथ मिलकर कारोसिव एसिड का निर्माण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? वाटर। विच ऑफ दीज कंप्रीज्ड ऑफ ब्लड, निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा और उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 4, उपयुक्त सभी होते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। देखिए संपूर्ण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा लगभग 45%। प्लाजा की मात्रा अगर हम बात करें तो प्लाजा की मात्रा होती है 54.3% और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की मात्रा लगभग होती है 0.7%। तो मतलब ये सभी उपलब्ध होते हैं, सभी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अर्थवॉर्म एक्सक्रीटेड, केचुआ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? यूरिया करता है, अमीनो अम्ल करता है, अमोनिया करता है या फिर यूरिक अम्ल करता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3, अमोनिया। विच पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड इन टाइफाइड, मियादी ज्वर से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? देखिए लंग्स, आंत, यकृत, पैनक्रिज। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, आंत। ठीक है, टाइफाइड जो है आंत को इफेक्ट करता है। टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया इन्फेक्शन से शरीर में फैलने वाला रोग है। इससे शरीर के बहुत से अंग प्रभावित हो जाते हैं। यह फीवर ब्लड प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा साथ ही आंतों को कमज़ोर बनाता है, जिससे आंतों में छिद्रण होना शुरू हो जाते हैं, जिससे मल के साथ रक्त भी आता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ये इफेक्ट करता है आंत को, टाइफाइड। द डिजीज रिकेट्स इज कॉज बाई द डेफिशिएंसी ऑफ, किस कमी के कारण सूखा रोग होता है? एकदम इजी आंसर है इसका, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है सबसे पहला वाला ही, आंसर नंबर 1, विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। यह बच्चों में हड्डियों के विकास को प्रभावित करता है। इसके कारण हड्डियां मुलायम और कमज़ोर होती हैं, जिससे हड्डियां विकृत हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। परसिव्ड लाउंडलेस ऑफ साउंड, निम्न में से कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता का इकाई है? देखिए डेसिबल, सोन, हर्ट्ज या फिर फोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सोन है। प्रबलता ध्वनि की एक अवास्तविक विशेषता है। महसूस की गई ध्वनि की प्रबलता एक मनोध्वनिक मात्रा है जो ध्वनि के दबाव स्तर, आवृत्ति, वर्णक्रम और प्रश्न में दी गई ध्वनि के व्यवहारिक समय पर निर्भर करता है। सोन महसूस की गई प्रबलता की इकाई है, जिसे स्टैनली स्मिथ स्टीवेंस ने
1936 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सोन। व्हाट इज बेकेलाइट? सॉल्यूशन, एसिड, बेस या फिर पॉलीमर? देखिए, बेकेलाइट पॉलीमर के लिए प्रयुक्त होने वाला एक वाणिज्यिक नाम है जिसे फिनाल या फिर फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रारंभिक प्लास्टिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, पॉलीमर। ओके, स्ट्रेस कैन बी डिफाइन एज क्वांटिटी। तनाव को की डॉट 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 की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्केलर के, वेक्टर के, फसर के, टेंसर के। किस में किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, टेंसर। दबाव को किसी तत्व जिस पर भार डाला जाता है के प्रति इकाई क्षेत्र के प्रतिरोधक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी तत्व के दबाव सदैव अनुप्रस्थ काट के लंब पर होता है। यह न तो सदिश है और न तो अदिश है। इसका परिणाम आतानक टेंसर है, क्योंकि यह एक साथ दो दिशाओं में होने वाली वस्तुओं का वर्णन करता है। तो इसका आंसर क्या है? टेंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो आशा करते हैं आपको ये पार्ट 3 हमारा साइंस का पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहेंगे तो हम और भी पार्ट इसका लेके आएंगे, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ढेर सारे वीडियो के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देखें, हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक करें, जिससे कि और सारे वीडियो जिससे कि आपको एमटेस के एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।